बोलती है कि कोई बाल ना कटा उसको ये बोलती है। हम एक एक करके देखेंगे की पूजा करती हूँ, सबने मेरा डेली जाती हूँ सुबह। मैं वापिस आई ना, उस टाइम कैमरे नहीं दिख गया, भागे भागे ऊपर चढ़ती है ना। जिन मेरे ऊपर ध्यान दिए हैं उनको एक एक को देख के छोड़ूंगी। तो उठाने के लिए आगे और लड़की पड़ी उसका कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। सारी बदनामी होगी, सारी बदनामी होगी। सबका बच्ची है, सबका लड़की है, सब दूसरा है। दर्शकों फिलहाल हिसार में है और हिसार की एक खबर आपने जरूर देखी होगी, बड़ी तगड़ी खबर देखी होगी आपने कि एक सौतेली माँ ने अपनी बेटी को छत से गिरा दिया। फिलहाल उसी लोकेशन पे हैं, उसी घर पे हैं, बड़ी जोर की वो खबर चली है, लाखों लोगों ने उस खबर को देखा है। लेकिन इस मामले की सच्चाई क्या है, जब तक दूसरा पक्ष या जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो सामने नहीं आएंगे तो पता नहीं चलेगा कि मामला क्या है। सौतेली माँ कह करके मतलब उनकी इमेज इतनी खराब कर दी गई है कि सच्चाई का पता ही नहीं है कि वो सच्चाई है क्या। फिलहाल वहीं पर हैं, ये वो घर है और ये वो छत है जहाँ पर गिराने का नाम लिया गया है और इस पे जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। सबूत के साथ हम बात करेंगे, झूठी बात नहीं करेंगे। तो उसके पिता से भी पहले सौतेली माँ का नाम आ रहा था, फिर उसके बाद खबरें आती हैं कि उसके पिता ने उसको जो है ऊपर छत से धक्का दिया है। क्या कुछ सबूत है उस पिता के पास या उस सौतेली माँ के पास? क्यों इस प्रकार से इस मामले को भड़काया गया है या इसमें क्या कुछ सच्चाई है? बहुत लंबी ये खबरें चली हैं। पूरी कॉलोनी, हम यहाँ की बात करें, पूरी कॉलोनी यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी और कुछ महिलाएं भोलेनाथ की नाम ले करके कि हम उसके भगत हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसी उन्होंने बातें रखी और इनके ऊपर इतने आरोप लगाए। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है वो हम बात करेंगे। और जो दूसरा जिन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं या जिन्होंने कहा है कि हमने देखा है उसको छत से गिराते हुए, हम उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे अगर वो अपने मीडिया के सामने आएंगे। क्योंकि अभी तक जिस परिवार के ऊपर आरोप लगे हैं, जिस माँ के ऊपर, सौतेली माँ के ऊपर आरोप लगे हैं, अभी तक उनकी कोई बयानबाजी या उनकी कोई वीडियो नहीं आई है। तो डायरेक्ट उनसे हम बात कर लेते हैं एक बार। दर्शकों वो परिवार मेरे साथ फ्रेम में है जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। देखो अभी तक तो आरोप ही हैं, सच्चाई नहीं है। सच्चाई तब होगी जब एविडेंस सामने आएंगे, या तो जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो एविडेंस दे, नहीं तो फिर उस टाइम तक हम उसको आरोप ही कहेंगे। तो बहन जी आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपने बेटी को छत से गिरा दिया, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? जी नहीं, इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद ही वहाँ बैठी थी छत पे और वो जैसे खड़ी हुई तो उसका पैर फिसल गया था। वहाँ छत पे बैठी क्या कर रही थी वो? छत पे नीचे से चली गई थी, वो बेटे के साथ थोड़ी कहासुनी हो गई थी उसकी फ़ोन को लेके। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो मोहल्ले वाले हैं उन्होंने इतना बड़ा बवंडर क्यों रचा, क्यों आपके ऊपर आरोप लगाए? बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। जो हमारे साथ में खाली प्लॉट था एक, उसमें अभी कब्जा कर लिया कई लड़कों ने जी। तो उन्हीं लड़कों ने ये बात फैलाई है कि हमने उसको गिरते हुए देखा था, उसके पापा ने उसको धक्का दिया था छत से, तो उसी की वजह से सब लोगों में आक्रोश हो गया कि ये इन्होंने देखा था तो ये सच होगा। बाकी सच्चाई उनको पता नहीं थी। नहीं देखो, एक वीडियो में तो ये कहा जा रहा था कि सौतेली माँ ने छत से गिरा दिया, दूसरी वीडियो में कहा जा रहा है कि उसके बाप ने धक्का दिया है। जी हाँ सर, ऐसा ही था। तो ऐसे कैसे, मतलब धक्का या दोनों मिलके किया है ऐसा कुछ? नहीं सर, जब गुड़िया छत से गिरी है वो 8:54 का टाइम है, वो हमारे वीडियो फुटेज में जैसे कैमरे में आया हुआ है, मैंने पुलिस को दे दी है वो सब वीडियो क्लिप। तो गुड़िया 8:54 पे गिरी है। उस टाइम मैं पार्लर पे ही थी, मेरे पास क्लाइंट आए हुए थे और इसके पापा तो साइड पे गए हुए थे। वो 9:06 पे, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हैं सर ये, तो 9:06 पे वो आए थे। उसमें उसकी वीडियो भी हमने डाली हुई है साथ में। उनको फोन करके बुलाया गया था। ये सब बातें झूठ हैं। मतलब आपके पास तो सबूत है उस चीज का कि जिस टाइम पे बेटी गिरी है छत से, भाई आप कहाँ थे और आपके पति हैं जो वो कहाँ थे? है इस चीज का सबूत? हाँ जी। क्या सीसीटीवी फुटेज है? जी। तो दर्शकों वो फुटेज हम जरूर लगाएंगे। भाई देखो, इस प्रकार से किसी को ब्लेम करना, या देखो हो सकते हैं हमारे सीनियर पत्रकार साथी हैं, लेकिन इस प्रकार से बगैर दूसरा पक्ष जाने अगर हम किसी के ऊपर ब्लेम करेंगे तो ये शायद हमारा कर्तव्य नहीं है। या तो दोनों पक्ष जानो, अगर आपको लगे सबूत के हिसाब से कि भी हाँ ये दोषी हैं बिल्कुल, फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। कोई क्या मोहल्ले वालों ने भी इतने कॉन्फिडेंस से बोला?
हाँ जी, जिस प्रकार आरोप लगाए जा सबसे रहे हैं। ज्यादा तो गलत न्यूज उन्होंने मीडिया वालों ने ही फैलाई है, जो बीबी न्यूज चैनल है का जो विपिन खुराना है, और भी जो बेबोक बोल नाम से कुछ ऐसे, हाँ जी, ऐसे कुछ न्यूज चैनल हैं, 3-4 न्यूज चैनल थे। इनको मैंने उसमें FIR में इनका नाम दिया हुआ है। इनको बगैर जाने, दूसरा पक्ष जाने, ये सब कहने का कोई हक नहीं बनता कि हमें किसी पे ऐसे आरोप लगाएं। और इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने नारेबाजी की है, मेरे घर पे पथराव किया है, जो पत्रकारों ने किया है। वो साथ में ही लगे, मीडिया वालों को उकसाया है, मीडिया वालों ने उनको कॉलोनी को कि ये ऐसे हुआ है, तेरा बाप है। क्या मीडिया वालों भी आपके साथ कोई रंजिश को दुश्मनी नहीं, है? मीडिया वालों की तो नहीं है, लेकिन जो वो लड़के थे हमारे पड़ोस में जिन्होंने ये बताया कि हमने देखा है, उन्होंने उनको बुलाया है फोन करके, मीडिया वालों को बुलाया कि आओ यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया। तो उन्होंने बगैर अब जब हम घर पे थे ही न्यूज टाइम में, अब मैं तो हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने जब जैसे आके उनको कहा है, तो उन्होंने पूछना चाहिए था ना कि दूसरा पक्ष कहाँ पे है, कि क्या बात क्या है, सही क्या गलत क्या है, उसके बाद ही उनको बोलना चाहिए था ना ऐसा इतना झूठ। और मैं तो ये चाहती हूँ, बल्कि उनके बेटी के गिरने के कितने समय बाद हुई है? ये 2 दिन के बाद हुई है। 2 दिन के बाद? हाँ जी, मतलब 2 दिन के बाद इतना समय क्यों? अगर देखो आपने गिराया है या इन्हें गिराया, किसी ने देखा है तो उसी टाइम बुलाओ, पुलिस को बुलाओ या उसी टाइम कार्रवाई करो। ये तो जो हमारे पड़ोस में जो ये डिफॉल्टर टाइप थोड़े से लड़के हैं, और जो 2-3 कॉलोनी की जो लेडी जो मेरे से थोड़ा सा मेरे काम से जलती हैं, उन्हीं का साजिश, रची हुई साजिश है ये। अच्छा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिटिया मेरे पास जब 3 साल की थी तब से मेरे पास है वो, मतलब 3 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, जब बिटिया 4.5 साल की थी, 3 साल से उसकी मम्मी एक्सपायर हो रखी थी, जैसे 3 साल की थी वो, तो 1.5 साल के बाद मेरी शादी हुई है। तो जब से मेरे साथ है, मैंने 15 साल हो गए मेरे साथ है वो। तो ऐसे मेरे को मारना होता, ऐसे करना होता तो तब से ही मार देती मैं उसको। इतने साल तक रखना, पालना, पोसना, सब कुछ हर किसी के बस की बात भी नहीं है ये। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। 2 लड़के, टोटल 4 हैं। हाँ जी। और जो मतलब आपके जो 2 पहले वाली के 2 हैं? हाँ जी। या चारों पहले वाली हैं? नहीं, 2 पहले से हैं, 2 अब हैं। अच्छा अच्छा जी। तो क्या कभी आपने मतलब सोतेले वाला उसके जी, साथ? मेरे 3 बच्चे। देखो बार बार तो हम यही कहते हैं कि दुनिया को भी ऐसे कहती है सोतेली माँ, और ये शब्द एक ऐसा है कि जब साथ में तो माँ भी कह दिया और फिर सोतेली भी कह दिया। जो माँ है वो सोतेली हो ही नहीं सकती। मैं तो ये मानती हूँ कि जन्म देने से पालने वाला हमेशा बड़ा होता है। जी, जन्म दे के, मैंने तो ऐसी भी माँ देखी हैं जो जन्म दे के अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, और मैंने इन बच्चों को बिना जन्म दिए इनके साथ रह के इनको पाला है इतने सालों तक। जी। जो बेटा है उसके साथ मतलब ठीक घर में? बिल्कुल सर, मेरा बेटा यहीं पे है। मैंने बेटा इधर गया हुआ था, बल्कि मैंने बुलाया है। आप मेरे बेटे से भी बात कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये बवंडर रचाया गया है, सोची समझी साजिश है, और इसके हमें बदनाम करने के लिए सिर्फ, और हमारे बिजनेस को मतलब जो आप काम करें ब्यूटी पार्लर का, बुटीक का काम आपका, तो मतलब उससे जलन है कुछ लोगों को? बिल्कुल हो सकती है सर, तभी ये सब कुछ हुआ। नहीं तो, और बगैर पक्ष जाने ऐसा नहीं होना चाहिए था। लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए थी, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। लोगों को पता करना चाहिए था भी वाकई बात क्या है। मेरी बेटी से मिलते, हमसे पूछते, तो ये बात थोड़ी ये लगती कि चलो ठीक है। लेकिन उन्होंने तो जैसे इन लड़कों ने कह दिया कि हमने गिरते हुए देखा, कॉलोनी इकट्ठे होकर जो है आक्रोश करना, न्यूज चैनल वालों को बुलाना। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगी, न्यूज चैनल वालों को तो बिल्कुल न्यूज बनानी छोड़ ही देनी चाहिए। जो ऐसे न्यूज चैनल वाले दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर। क्योंकि जो मेरा मान सम्मान मैंने इतने सालों से बनाया है, इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। मेरा कैरियर बर्बाद कर दिया। मेरी लड़की की कल शादी भी करनी है मेरे को, उसका कैरियर भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। वो किसी स्कूल में जाने लायक नहीं रही, लोग उसको अलग नज़र से देखेंगे। नहीं बहन जी, देखो वो चीज़ें तो लोगों ने ही बोली है, उन्होंने तो नहीं बोली होंगी ना? नहीं, चैनल वालों ने। हाँ। बिल्कुल, उन्हीं ने भी बोल, चैनल वालों ने तो इसको उठाया है बात को। अगर चैनल वाले कवर ना करते तो लोगों को कैसे पता लगती? देखो ये मोहल्ला इकट्ठा होया होगा, उन्होंने आरोप लगाए होंगे कि एक तो मोहल्ले की बात सिर्फ मोहल्ले में ही रहती, चैनल वालों ने इसको फैलाया है। चैनल वालों अगर इसको कवर नहीं करते तो बाकी दूर दूर तक बातें नहीं पता लगती ना। कॉलोनी में ही सीमित रहती। कॉलोनी वालों को तो जैसे प्रूफ मिलने के बाद कॉलोनी वाले तो पता लग जाता, शांत हो जाते। लेकिन अब सब लोगों को तो ये दोबारा फिर ये करवाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। सच्चाई तो लानी पड़ेगी ना सामने जी। तो प्रशासन ने क्या कार्रवाई की इसके ऊपर? प्रशासन बिल्कुल शुरू से ही हमारे साथ है सर। उनको तो सच्चाई फर्स्ट दिन से आपके साथ है या सच्चाई के साथ है? सच्चाई के साथ भी है और हम भी सच्चे हैं। अच्छा जी। क्या उन्होंने क्या पूछा, क्या मतलब बेटी से उन्होंने बेटी के भी 2 बार बयान हो चुके हैं। एक बार सिंपली जैसे सबके बयान होते हैं वैसे दोबारा SHO साहब खुद आके बयान लेके गए थे, और वीडियो फुटेज भी हमने निकलवा के दिए। और सच तो मैं कहूँगी, अगर हमारे घर पे कैमरे ना लगे होते और वीडियो फुटेज ना होती तो आज ये सच्चाई हार जाती सर।
जी, मतलब जो उस वीडियो में आपका समय भी भाई, आप उस टाइम पे कहाँ हो, आपके पति किस टाइम आए हैं यहाँ पर, या बेटी कितने बजे मतलब छत से गिरी है, वो सभी की सभी वीडियो है। आज हमें बचाने में सबसे ज़्यादा हाथ एक मेरी बेटी का बयान है और दूसरा हमारी CCTV फुटेज है। बाकी समाज ने और मीडिया वालों ने और जो गुंडागर्दी टाइप के लोग हैं, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत को और हमारी जैसे कैरियर को बर्बाद करने में।